ने? बाइसाइक्लो कंपाउंड। ओके, बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था, राइट? ओके, सर आप 2 मिनट रुक जाओगे तो मैं उनको बोल दूंगी ये वाला है। ठीक है, मैं भी बोल देता हूँ, मैं ही बोल देता हूँ, है ना? अच्छा मैंने ज्वाइन कर रखी है वो भी। हाँ, एक्चुअली मैंने RM12 में कर दी थी मीटिंग, ध्यान नहीं रहा, फिर पता चला कि 8 में करनी थी। ओके, अब देखिए, स्पाइरो स्पाइरो कंपाउंड का नेमिंग आ गया था सबको समझ में? हाँ जी, स्पाइरो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आ गया था सबको समझ में? बाइसाइक्लो पढ़ाया था। अच्छा, बाइसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड भी बाइसाइक्लो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हो गया था ना? यस सर। स्पाइरो कंपाउंड भी तो यही है सर। हम्म, सर वो 2 रूल्स लिखवाए थे आपने बाइसाइक्लो के। हम्म, अच्छा वहां तक ही तो करवाया है। अच्छा, बाइसाइक्लो के दोनों रूल आ गए थे आपको समझ में? यस सर। हाँ सर देखो, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सर, है बच्चों को? हाँ सर यस सर। यस सर दिख रहा है। ओके, हाँ जी, तो स्पाइरो का बाइसाइक्लो कंपाउंड तो किसे कहते हैं? दोनों में 2 विनिस जिसमें कार्बन होते हैं। 2 रिंग हो और दोनों रिंगों में 2 कार्बन कैसे हो? तो उभयनिष्ठ। कार्बन समान हो। यस, उसमें 2 रूल आपने लिखे थे, कौन कौन से रूल थे? पहला रूल क्या लिखा था? कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। उभयनिष्ठ कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। दूसरा लिखा था पहली कौन सी रिंग में करेंगे? बड़ी वाले बड़ी बड़ी। स्पाइरो कंपाउंड किसे कहते हैं? जिनमें 2 वलय हो और उसमें 1 कार्बन उभयनिष्ठ हो। दोनों वलय के बीच में कैसा कार्बन? ओनली 1 कार्बन हो कॉमन। एक कार्बन। स्पाइरो में कितने थे कॉमन? वो बाइसाइक्लो में 2 थे। तो स्पाइरो में कितने कॉमन? 1। इसके एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपको ये तीनों? इन तीनों कंपाउंड में 1 कार्बन को उभयनिष्ठ है।
पहली वाली रिंग में दोनों वाले 5-5 सदस्य हैं, दूसरी रिंग में एक 5 मेंबर और एक 6 मेंबर, और तीसरी रिंग में दोनों ही 6 मेंबर है, राइट? क्लियर सबको? हाँ जी। यस सर, यस सर। यस सर। यस सर, यानी दो वलय जिनके बीच में एक कार्बन कैसा हो, उभयनिष्ठ हो, उसे बोलते हो आप स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड में 2 रूल आपको फॉलो करने हैं। पहला रूल, फर्स्ट रूल, एक मिनट, इसमें पहला रूल क्या दिया है? क्रमांकन कहां से शुरू करेंगे? उभयनिष्ठ कार्बन के निकटतम कार्बन से। उभयनिष्ठ कार्बन दिख रहा है आपको, ये वाला, यस सर, इसके निकटतम कार्बन से कितनी चॉइस हो निकटतम कार्बन की आपके पास? 2 4 सॉरी 4। 4 हो गई। 4 हाँ। अब है ना, 4 हो गई। अब इसमें दूसरा रूल क्या दिया है? पहले छोटी वलय में क्रमांकन करें। तो आपको जो वलय बताई है अभी मैंने, ये दोनों सेम वलय है, तो यहां पर तो 4 चॉइस हो गई, लेकिन इस लास्ट वाले कंपाउंड में आपके पास 2 चॉइस हो गई। तो क्यों हो गई 2 चॉइस? क्योंकि पहले किस में जाएंगे? छोटी वलय में। छोटी वाले में। या तो इसको 1 डालू या इसको 1 डालू, राइट? सर। ओके, वहां पे 2 रूल क्या थे? पहले उभयनिष्ठ कार्बन से पहले स्टार्ट उभयनिष्ठ करते थे कार्बन और से पहले शुरू बड़ी वलय में जाते थे। बढ़िया। यहाँ उभयनिष्ठ कार्बन के Yes, sir. निकटतम कार्बन से स्टार्ट करेंगे और पहले छोटी वाले में जाएंगे। छोटी वलय में मूव करेंगे। राइट? यस सर, इसका आईयूपीएससी का फॉर्मूला, जो बाईसाइक्लो था ना, उसमें बाईसाइक्लो की जगह क्या लिख दोगे आप? स्पाइरो। और ब्रैकेट में 2 डिजिट लिखोगे, एन और एन डैश, एन और एन डैश। एक मिनट वेट करना, ठीक है? हाँ सर। यस सर, यस सर। तब आगे क्या उस मीटिंग से कोमल आ गई? कोमल हाँ, आ गई। हाँ जी, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, यस सर, यस ओके। हाँ जितेश, क्यों स्माइल नहीं दे रहा है तू? हाँ? एक बार रोल नंबर फर्स्ट से व्हाट्सएप पे बता दो सर, नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए। ओके। स्पाइरो कंपाउंड में 2 रूल बताए ना मैंने। यस सर। पहला रूल क्या है? क्रमांकन कहां से स्टार्ट करेंगे? उभयनिष्ठ कार्बन के निकटतम कार्बन से। या ये उभयनिष्ठ है तो इसका नियरेस्ट कार्बन 1, 2, 3 और 4 चॉइस हो गई ना आपके पास। यस सर। और पहले कौन सी वलय में जाएंगे? छोटी में। जैसे इन दोनों में एक 5 मेंबर रिंग है और एक 7 मेंबर रिंग है। 5 में। तो ये फिक्स हो गया कि 1 इसको डालो या इसको डालो, राइट? यस सर, क्लियर? यस सर। अब जो आपने बाईसाइक्लो का फॉर्मूला लिखा था, उसमें बाईसाइक्लो की जगह क्या रख दोगे यहाँ पर? पायरो। स्पाइरो। स्पाइरो, और
उस ब्रैकेट में 3 संख्या थी ना वहां पे, यहाँ पे कितने sir, लिखोगे yes, सर? 2। दो और वो 2 कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम। पहले छोटी फिर बड़ी। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है पहले छोटी आएगी, क्योंकि पहले कौन सी वाले में जा रहे हो आप? छोटी वाली जैसे इसके लिए वो संख्या क्या हो जाएगी? 4 और 6। 4 Yes, sir. देखो 4 6 क्यों आई? इसमें कितने कार्बन? 4 है। 4 इसमें कितने कार्बन? 6 उबेनिस्ट वाले को छोड़ के गिनोगे, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये संख्या लिखना आ गया। Yes, sir. इसमें 6 Yes, 6 sir. लिखेंगे इसके लिए। Yes. इसके लिए क्या लिखोगे? नहीं सर, 5 इसके लिए क्या लिखोगे? 4 5. और 4 and 5। और इसके लिए 4 4। Yes, sir. इसके लिए 5 5। राइट, क्लियर? Yes, sir. फिर वही तरीका है बिल्कुल, वर्ड रूट, प्राइमरी अनुलग्न और द्वितीयक Second, अनुलग्न। ओके, देखो जरा, एक बाईसाइक्लो कंपाउंड दिख रहा है आपको? Yes, sir. हाँ जी बच्चों, बाईसाइक्लो दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस और यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है? Br। सबसे पहले कौन सी किस रिंग में डालोगे नंबरिंग? छोटी में छोटी वाली। छोटी तो 1 इसको डालूं या Br वाले को 1 डालूं? ऊपर वाले को डबल बॉन्ड वाली क्यों? डबल बॉन्ड डाल रहा था सर। बियर तो प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी और डबल बॉन्ड में ज्यादा वरीयता। डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड तो 1 2 3 4 5। अब ऊपर से जाऊं या नीचे से जाऊं? नीचे से डबल बॉन्ड नीचे आ रहा है ना पहले, तो नीचे से 6 7 8 9 और 10, ये रिंग हो जाएगी। ठीक है सबको? यस सर। 4 पे ब्रोमो, 2 पे अमीनो। अमीनो पहले लिख दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 2 अमीनो, 4 ब्रोमो, स्पाइरो, 4 5 डेका, 1 6 डाइइन, 8 कार्बोक्सिलिक अम्ल। राइट? यस सर। कार्बोक्सिलिक अम्ल कब लिखते हैं? जब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो समूह है वो अंदर वाले के अंदर नहीं आ रहा होता। अच्छा, किसी ने, अच्छा तुमने नहीं पूछा था, ठीक है, किसी और ने पूछा था। कार्बोक्सिलिक का पूर्व लग्न होता है कार्बोक्सी, तो राइट। इसमें देखो जरा, पहले किसमें गया मैं? छोटी रिंग में। छोटी रिंग में कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन को नंबर 1 दे दिया, क्योंकि डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायिकता मुख्य क्रियात्मक समूह रखता है। मुख्य क्रियात्मक समूह, राइट। तो 1 2 3 4 5। फिर ऊपर जाऊं या नीचे? ऊपर क्यों गया, नीचे क्यों नहीं गया? डबल बॉन्ड ये ना, तो 6 7 8 9 10 10 कार्बन हो गए कुल मिला के। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 10 एमिनो, 9 ब्रोमो, 4 नाइट्रो, स्पाइरो, स्पाइरो के बाद 4 डैश 5 डेका, डेका 3 6 डाइन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ जी, क्लियर सबको? यस। तो ये हो गया आपका आइसोमेरिज्म, वो नोमेनक्लेचर खत्म। सर क्लियर? किसी को कोई डाउट पूछना है? यस नोमेनक्लेचर में, नेमिंग में? सर वर्ड रूट का डाउट है सर, एक बर्थडे का। वर्ड रूट का डाउट है, 1 मिनट। किसमें? डेका लिया है, लेकिन सर अपन देंगे तो छोटी वाली रिंग को ही ना। हाँ, सर 5 छोटी को रिंग नहीं।
क्या? सर पेंट क्यों नहीं लिया सर, डेक क्यों लिया? सर, अरे कुल कार्बन, कुल कार्बन, टोटल कार्बन, टोटल कार्बन 10 है। अच्छा टोटल कार्बन कितने हैं? 10 है। स्पाइरो में भी तो ऐसे ही कर रहे थे, बाईसाइक्लो में भी तो ऐसे ही कर रहे थे। देखो बाईसाइक्लो देखो, ध्यान से निकल गया। ध्यान से निकल गया। ध्यान से क्या, बिना ध्यान से? मतलब हमारे ठीक जो है। ध्यान में था वो निकल गया। अच्छा अच्छा, कितने कार्बन है टोटल देखो इसमें? 9 है। तो हमने क्या लिया है? नॉन, राइट? ओके तो इसमें टोटल काउंट करना है, राइट? और बताओ, किसी को कुछ पूछना है? सर कोई डाउट? नो सर। गुड। नो सर। कोई प्रैक्टिस की कुछ अलग से? कोई नाम वाम दिए कॉपी में, पैकेज में, या कुछ? सर, हमने ना 2 क्वेश्चन पैकेज में दिए थे। सर उसके बाद नहीं करी क्योंकि सर हुए नहीं थे। सर उसमें ना एक बहुत बड़ा सर नाम सा दे दिया था, है ना? और सर फिर उसमें बोला था इसका नाम, मतलब इसका नाम वगैरह बताओ। सर तो उसमें नहीं तो हुआ? नहीं सर, एक बार हम देखते हैं, शायद हमारे पास वो क्वेश्चन हो। ठीक है, अगर अभी है तो बता दो। देखना पड़ेगा। अभी नहीं मिल पाएगा, राइट? ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? अभी कोई डाउट है तो? नहीं? अशोक यादव, पूछना है कुछ? चलो बताओ फिर। नंबरिंग स्टार्ट कर दो। कहां से करूं? कितने कार्बन की चेन है? है। 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6। कहां से करूं? नंबर 1 किसको डालूं? सीओचो के पास में। क्या? बताओ बताओ बताओ। CHO कौन सा है अशोक यादव इन दोनों में? सीएचओ के पास से डालेंगे तो सीएचओ के कार्बन को ही डालना नंबर 1 पर। कार्बन होता है तो उसको नंबर 1 डालते हैं। कार्बन युक्त मुख्य क्रियात्मक समूह तो उसको नंबर 1 डालते हैं। डालते हैं कि नहीं डालते? फिर कहां से करूं नंबरिंग स्टार्ट? हाँ अंकित, अंकित रावत, हाँ सर बोलो। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं? सीएचओ की तरफ से। क्यों करूं सीएचओ की तरफ से? तूने वरीयता क्रम नहीं पढ़ा? सीएन पहले आता है, भूल गए? हाँ सर। फिर कर दी ना गड़बड़। बताओ चित्रा, कहां से करूं स्टार्ट? पीछे से। नंबर 1 इसको डालूं, इसको डालूं, या सीएन वाले को डालूं? सर CN वाले को। सीएन वाले को। मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो उसको हमेशा नंबर 1 मिलेगा, चाहे प्रिंसिपल चेन छोटी ही क्यों ना हो। क्लियर? तो 1 2 3 4 5 6। ओके, नाम बोलो अनामिका। 2 पे क्या है? 2 पे मेथिल और 4 पर है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या होता है पूर्व लग्न? एल फॉर्मिल। फॉर्मिल। एल तो अनुलग्न है, वो भी कब? जब वो मुख्य क्रियात्मक समूह है। आपको अनुलग्न लेना है या पूर्व लग्न लेना है? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न, क्योंकि वो है द्वितीय 25। क्रियात्मक समूह। क्लियर? सर नाम बोलो। 2 पे, वो 4 पे फॉर्मिल है, 2 पे मिथाइल है, और मेथिल।
वन इस नाइट्राइल कार्बन की X- चेन एक्स नाइट एन 1 नाइट्राइल नाइट्राइल। क्लियर? सर। हाँ जी। यस सर सर एक Okay. क्वेश्चन है सर, हाँ। C7H6 NO2 इसका इसका नेम। इसका नेम कैसे दोगे तुम? C7H6ClNO2 ये वाला? हाँ, अभी यस सर। इसमें तो ज्यादा हो गए। तो बेटा पहले इसकी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या पता एक से ज्यादा समामा हो गए तो? नहीं? फिर यस सर। इसको तो ऐसे ऐसे नाम भी- नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। इसको प्रॉपर वे में लिखा होगा तो नाम देंगे। अब जैसे मैं बोलूं, इधर देखो, जैसे मैं बोलूं C4H9Cl, इसका नाम बोलो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हैं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो नाम कैसे दे पाओगे आप इसको? ऐसे भी लिख सकते। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से नाम नहीं देंगे, स्ट्रक्चर से फॉर्म नाम दोगे आप। ठीक है? ये आपने खुद फ्रेम किया है या कहीं दिखा? सर गूगल पे है सर इसका आंसर, फॉर ऑक्सोपेंटोनिक एसिड। फॉर ऑक्सो पेंटोनिक एसिड। पेंटोनिक एसिड। यस ये तो सर। IUPAC नाम भी नहीं है। आंसर में लिख रहा है कि ये है ना लेब्यूलिनिक एसिड है। हाँ, लेबुलिनिक एसिड है, ये हो सकता है। सर, गूगल पे मत देखो, नहीं पता चलेगा। सब एग्जांपल नहीं मिल रहे थे तो हमने सोचा थोड़ा गूगल पे देख लेते हैं, एग्जांपल मिल जाए। गूगल पे तो बेटा तुम आई, वो 10%, 5% भी नहीं है शायद, और हमें ये 5% ही पढ़ना है। ठीक है? ओके सर। जैसे मैंने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का यूपीएससी नोमेनक्लेचर ये पढ़ा था मैंने, एक बुक पढ़ी थी पूरी बुक, हाँ सर जो इसका पढ़ने के लिए समझ में, लेकिन हमें यस सर। इतना पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए अच्छे स्कोर के साथ। हर टॉपिक को बहुत बड़ा बड़ा पढ़ सकते हैं अपन। पता नहीं था ठीक सर। है? हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, जो भी स्टडी मैटर होगा नीट एग्जाम रिलेटेड, अब आईआईटी एडवांस की भी नहीं उठा सकते, क्योंकि फिर आपको आप कब करना है ना प्रिपेयर, राइट? यस सर। हम्म। ओके सर, थैंक यू। ओके। हाँ जी। तो क्या कह रहा था मैं, बस हो गया? स्टार्ट करें आइसोमेरिज्म। यस सर। यस सर। अच्छा ये नहीं, हाँ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म नाम सुना है तुमने? सर यस सर। ठीक है, एक जनरल सी डेफिनेशन हम क्या देते हैं, दो या दो से ज्यादा ऐसे यौगिक। हाँ जी बोलिए।
के अनुसूत्र समान समान और अनुसूत्र समान और अनुसूत्र समान भौतिक होता है रासायनिक गुण शायद। अलग अलग होते हैं। एक मिनट। अणुसूत्र समान हो और भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग। ठीक है, संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, ये मत बोलना अनामिक। वो किसके लिए परिभाषा है? संरचनात्मक समावेग। ठीक है, तो सिर्फ समावेत की परिभाषा बोलूं तो क्या बोलूं? अणुभार अणु सूत्र समान और भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता। अब वो समावेत दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक और त्रिविम त्रिविम। समावेत, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दो प्रकार के होते हैं। ओके, संरचनात्मक समावय में संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं और त्रिविम समावय में संरचनात्मक सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन त्रिविम विन्यास क्या होता है? भिन्न होता है, अलग अलग। अलग अलग होता है। त्रिविम समावय दो प्रकार के होते हैं, अभिविन्यासी और संरूपणी। फिर अभिविन्यासी पढ़ेंगे, दो प्रकार के होते हैं, ज्यामिति और प्रकाशिक। फिर ज्यामिति भी तीन प्रकार से पढ़ेंगे, सिस्ट्रॉन्स, सिनेंटी और इजेड। फिर प्रकाशिक भी दो प्रकार से पढ़ेंगे, विभिन्न रूप और भिन्न प्रतिबिंब समावय, इस तरह से। और अब हमें पढ़ना है शुरू में कौन से, वन बाय वन पूरे पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा समावय पढ़ेंगे? संरचनात्मक समावय। स्ट्रक्चर। पहला श्रृंखला समावय, दूसरा स्थिति समावय, तीसरा क्रियात्मक समूह समावय, चौथा वलय श्रृंखला समावय, जो क्रियात्मक समूह समावय का ही एक विशिष्ट प्रकार है। पांचवा मध्यावय, छठा चलावय, टॉटोमर्स। चलावय था। यस। अब सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करते हैं वो करते हैं समावयता की परिभाषा से, जो क्या बताई मैंने? अणुभार या अणुसूत्र समान लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण रासायनिक गुण अलग अलग। भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता। ठीक है, अब ऐसे जैसे दो कंपाउंड लिखे हैं, देखो, एक ब्यूटेन लिख दिया और एक क्या लिख दिया मैंने? आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक ज्यादा होता है आइसोब्यूटेन से, जबकि दोनों की संरचना से वो दोनों के अणुभार या अणुसूत्र सेम है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है। दो संरचनात्मक समावयों के आईयूपीएसी नेम हमेशा क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। देखो, आप पहले वाले का नाम क्या है? एनबी वो आईयूपीएसी टू मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? टू मिथाइल प्रोपेन, ये हो ना इसका नाम। अब हम पढ़ने वाले हैं संरचनात्मक समावय की परिभाषा। संरचनात्मक समावय में क्या भिन्न होते हैं? सूत्र। संरचनात्मक सूत्र देखो, हाँ, इसका एक और लाइन लिखा है मैंने, कार्बन परमाणुओं के या विभिन्न परमाणुओं के बंधित होने का क्रम अलग अलग होता है। दो यौगिक दिख रहे हैं आपको, प्रोपेन 2 ऑल एंड प्रोपेन 1 ऑल। पहले में OH दूसरे कार्बन से जुड़ा है, दूसरे में OH पहले कार्बन से जुड़ा है, तो OH के जुड़ने का क्रम दोनों में डिफरेंट है। दोनों क्या है? संरचनात्मक समावय। संरचनात्मक समावय का पहला प्रकार कौन सा समावय? श्रृंखला समावय में क्या भिन्न होता है? मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या वो अलग अलग होती है। देखो, ये दोनों ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, पहले वाले में मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। दूसरे वाले में मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन 3 कार्बन है। दोनों का अणुभार या अणुसूत्र सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ सर। कल को कह दूं सर ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों श्रृंखला समावय हो गए ना, मुख्य कार्बन श्रृंखला में अलग अलग कार्बन है। नो सर, क्यों नहीं हुए? कार्बन श्रृंखला ही सेम नहीं है, तो वह कार्बन श्रृंखला तो भिन्न होती है ना श्रृंखला समावय में। संख्या नंबर कार्बन।
ऐसे बोलो ना संरचना, वो अणुसूत्र, अणुभार। अणुसूत्र या अणुभार दोनों ही क्या है, डिफरेंट है, राइट। तो अणुसूत्र क्या होना चाहिए, समान। पर मैंने खाई नहीं, फिर भी ये सही क्यों बोल रहा हूं मैं डेफिनेशन, संरचनात्मक है ना, तो अपने तो आप आप लिख दो। ही। पहले ही बोल दिया समावय, समावय बोलते ही अणुभार या अणुसूत्र सेम होने चाहिए, समान। सेम। समावय में ही आ गई वो कंडीशन, राइट। गुड। अब बताओ एल्कीन Yes, sir. में श्रृंखला समावय दर्शाने के लिए कितने कार्बन चाहिए, एल्कीन में ये मिनिमम कितने चाहिए, 4। देख लो ना, ब्यूट 1 और 2 मेथिल प्रोपेन। प्रोपेन 1, इसका नाम आइसो ब्यूटीन भी बोल सकता हूं, आइसोब्यूटेन। और इसका ब्यूट 1, राइट। तो दोनों में कार्बन श्रृंखला अलग हो गई ना, क्या कहलाएंगे दोनों, CI या टेनाइज। देखो आप सामने, क्या इन सब का अणुसूत्र सेम है क्या, इन चारों वलयों का काउंट तो कर लो, बिल्ली काउंट, सेम है सर। इसमें कार्बन कितने हैं, 6, 6, हाइड्रोजन 12, 12, इसमें कार्बन कितने हैं, 5 है कि 6 है 5, मतलब 6, 6 कार्बन तो वलय में 5 है टोटल 6, टोटल तो और हाइड्रोजन 13। भी है ना, हाँ तो चाहिए, नहीं 12 ही हाँ है। सर 12 इस पे 2, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 1, इस पे 3, हाँ 12 पक्का, यस सर। ठीक है। अगले वाले में देखना, Yes, sir. और उससे अगले वाले में भी नहीं है।12। नहीं है, यस सर। 3 3 9 तो 3 12। 12 3 पंजे 15, 12 ही है। ठीक है, क्लियर सबको, यस सर। हाँ सर। सब में 12 ही है ना, ठीक है। मुख्य कार्बन श्रृंखला चारों में, पहले वाले में मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, 6, दूसरे में 5 6, अंकित 6 की है, 5 की। 5 ये रही ना 6 की, देखो 1 2 3 4 5 6, नहीं सर, या तो फिर अपन वलय को देंगे या फिर या तो वलय को ही दो या बाहर बाहर वाले को दो, कार्बन वाले को। मुक्त कहने बाहर कम है तो अंदर वाली वलय को दे दो, ये हो जाएगी 6 कार्बन की, 5 5 की। हाँ, नेक्स्ट वाले में कितने का है, 4 की। 4, 4 की। नेक्स्ट वाले में 3 की। 3, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में नंबर ऑफ कार्बन चारों में अलग अलग आ रहे हैं, बराबर। इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं, इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं, इसमें 4 कार्बन आ रहे हैं, इसमें 3 कार्बन। 3, लास्ट वाले का नाम क्या है, 1 2 3 ट्राइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन। चारों ही आपस में क्या हुए, श्रृंखला समावय, क्लियर। यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट पोजीशन आइसोमर के लिए, स्थिति समावय। स्थिति समावय, इनकी परिभाषा में देखो मैंने क्या लिखा है, संरचनात्मक समावय जिनमें मुख्य कार्बन श्रृंखला सेम हो लेकिन मुख्य कार्बन श्रृंखला पर उपस्थित प्रतिस्थापी या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप की क्या अलग हो, पोजीशन। यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला तो क्या होती है, यहाँ पर सेम होती है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे, लेकिन मुख्य कार्बन श्रृंखला पर उपस्थित प्रतिस्थापी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह, इन चारों में से कोई भी एक की पोजीशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तो उसे बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। क्लियर सबको, स्थिति समावय।
यस। देखो आप, क्या ये दोनों स्थिति समाव है? मुख्य कार्बन श्रृंखला दोनों में सेम होते हैं, 3-3 की है, यस सर। 1 क्लोरोप्रोपेन Yes. और 2 क्लोरोप्रोपेन। किसकी पोजीशन अलग? प्रतिस्थापी की। प्रतिस्थापी की। हाँ सॉरी, Cl फंक्शनल ग्रुप नहीं है नहीं प्रतिस्थापी। इसमें। देखो डबल बॉन्ड नंबरिंग कहाँ से करूं, डबल बॉन्ड से या प्रतिस्थापी से? डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। ऐसे कर दूं, इसको 1 फिर इसको 2, नहीं नहीं सर, सर 1 2 पास हो जाएगा ना? नहीं सर, One, two दोनों है। सर कार्बन दोनों सर दोनों कार्बन यहाँ को एक बार शुरू कर देते नीचे तो से। डबल बॉन्ड अच्छा ऐसे 1 2 3 4 5 से कैसे? नहीं नहीं, नहीं सर, No, 2 sir. kg इसका उल्टा। 2 kg के 1 और 1 kg के 2। अच्छा हाँ 1 2 3 ऐसे। नहीं सर, 3 पे मैथिल। ठीक है, के ऊपर 3 पे मैथिल, 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूटीन या ब्यूटवनी। अब डबल बॉन्ड की जरूरत क्यों नहीं है भाई? 3 पे मिथाइल है तो ब्यूट की बनी होगी, वो इन की बनी होगी। हेक्स 6 अच्छा हेक्स, ब्यूट क्या SN है है ना सर? सर? ठीक है। अगला वाला बताओ, 1 2 3 और 4, क्या बोलूं मैं? 4 मैथिल 4 मिथाइल हेक्सीन साइक्लो साइक्लो हेक्सीन। हेक्सीन पहले मेरे को म्यूट करवा दिया तुमने। आगे समझ में? किसकी पोजीशन अलग? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड की। डबल मैथिल। प्रतिस्थापी की। डबल बॉन्ड की दोनों में सेम आ रही है। नाम से देखो, नाम से। यस सर। हाँ तुम्हें सर। तुम्हें दिख रहा होगा सर, देखो प्रतिस्थापी तो टॉप पे लिखा है, दोनों में सेम लगा है। किसकी अलग है पोजीशन? प्रतिस्थापी की। डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों में बना रही है क्या? यस सर। यस सर, क्लियर? यस सर, क्लियर। बताओ ये दोनों कौन से समाव है? ये सर ये सेम ही तो है। सेम ही है सर ये तो। सेम। नजर और नजर अरे अलग आ रहा है ना, Same देखो ही। एक में प्रतिस्थापी ऊपर है, एक में साइड में। डबल मेरे बॉन्ड नहीं सर वो नहीं सर सेम डबल ही। बॉन्ड भी तो आ रहा है देखने से क्या है। सेम है दोनों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन सेम है, इसलिए दोनों को क्या बोलूं? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल इनको बताना जरा। ये भी सेम ही लगता है। सेम है, सेम। सेम है ना? यस सेम है सर। देखो पोजीशन बदल गई ना डबल बॉन्ड की। ठीक है, ध्यान। एक क्वेश्चन पूछा है, एल्कीन में स्थिति समावेश दर्शाने के लिए न्यूनतम कार्बन कितने चाहिए एल्कीन में? 4 4। तो देख लिया वो तुमने? नहीं आपने पहले नहीं, बताया था सर। अच्छा बता दिया था क्या? श्रृंखला में बताया था। बता दिया था, ब्यूट वनीन और ब्यूट टूइन टुइन। ब्यूट वनीन और ब्यूट 2E। दोनों आपस में कौन सा समाव है? पोजीशन एल्कीन की जगह एल्केन ले लूं तो? इसमें भी कार्बन 3। नहीं सर 3 तीन ही चाहिए क्या? अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गया आप। सर पहला एग्जांपल आपने ये तो करवाया था। अच्छा बताना एक बार कौन सा, मैं भूल गया। 1 क्लोरोप्रोपेन और क्लोरोप्रोपेन। अरे वाह, ये एल्केन होते हैं क्या? मुझे तो आज पता चला। मैं तो अब तक अल्कोहल ही समझ रहा था इनको। सर Cl अच्छा Cl वाले एल्केन हो जाएंगे, एल्किल एलाइड नहीं है ये, है ना? सॉरी। एल्केन का मतलब पता है? CnH2n+2, यही होता है ना एल्केन बेटा? यस सर।
यस मेरे ख्याल से तो यही होता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कोई नहीं होता और सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कोई क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी भी नहीं होता। यस सर। सर 6 कार्बन की चाहिए सर, मतलब कार्बन 6 और संख्या 5 कार्बन की सर। CH3 ले लेते हैं उससे पहले नहीं कितने ले लेते हैं सर, Cl की जगह CH3 सर में। ये जो एल्केन है, अच्छा एल्केन है, एक मिनट इसमें अपन हाँ बदलेंगे हाँ कैसे सर? ध्यान वैसे रखो तो सर। नहीं सर, नहीं सर। अच्छा एक मिनट, अभी भी कोई दो दो चल रही शायद मीटिंग। यस सर। कि कौन है जो उसमें बैठा है? देख लो वो मिल जाए। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस सर। ये सर हाँ कोई कुछ कह रहा था? यस नहीं कह सर रहा था। उसमें सर ऐसे 4 कार्बन की काफी होगी, मतलब 3 मुख्य श्रृंखला में और 1 प्रतिस्थापी के रूप में। 4 कार्बन की काफी होगी, राइट? ऐसे ही होगा। स्क्रीन देखो सर, स्क्रीन सर में स्क्रीन हाँ में चार। आ गई? यस सर। चलो बताओ, 4 की लिख दी मैंने। अब 1 प्रतिस्थापी सर, ये फर्स्ट लो कार्बन। प्रतिस्थापी। दूसरा बताओ। हाँ, दूसरी वाली में सर फर्स्ट कार्बन पे तक। बेटा ये ब्यूटेन हो गया, ये आइसोब्यूटेन हो गया, दोनों को चेन आइसोमर बोलते हैं। तो सर 5 कार्बन की सर। ये लो 5 की बना देते हैं। अब बताओ, नहीं सर, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है और वो भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है। सर 5 कार्बन और एक मतलब 6 कार्बन टोटल, और एक श्रृंखला 5 कार्बन की होनी चाहिए सर, और प्रतिस्थापी में 1 कार्बन। इसका नाम है 3 मिथाइल पेंटेन और इसका नाम है 2 मिथाइल पेंटेन, राइट? और दोनों आपस में क्या कहलाते हैं? श्रृंखला समाप्त। पोजीशन आइसोमर, सॉरी। किसकी मिथाइल, किसकी पोजीशन अलग? मिथाइल की। मिथाइल की। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते अनामिका? आ गए ना ये पोजीशन आइसोमर? हाँ सर आगे। यस सर। क्लियर? ठीक है, ओके। आगे सबको समझ में? तो पोजीशन आइसोमर्स। अच्छा एक और बात बताओ, कितने कार्बन चाहिए पोजीशन आइसोमर के लिए? 5 चाहिए, 6 चाहिए? 6 है ये 6। अच्छा 6 का देखो, एक और देखो। ये दोनों भी पोजीशन आइसोमर है क्या? हाँ सर। यस सर। 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन और 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। एक मिथाइल की पोजीशन दोनों में क्या नजर आ रही है? अलग। अलग। तो पोजीशन आइसोमर हुए कि नहीं हुए? यस सर। यस सर। ये कौन से आइसोमर हो गए ये दोनों? सर ये तो चेन आइसोमर। चेन यस, ये दोनों चेन आइसोमर हो गए, राइट? यस सर। और ये दोनों? ये भी सर चेन आइसोमर। ये भी चेन आइसोमर। चेन। सर गुड। ओके, तो एल्काइन में पोजीशन आइसोमर के लिए वो भी 4 कार्बन चाहिए एल्काइन में, ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन। लेकिन एल्केन की बात करता हूं तो क्या आंसर आ जाता है? 6 कार्बन। ये या तो ये दोनों या ये दोनों, राइट? यस सर। यही पढ़ा है आपने? यस सर। यस सर। नेक्स्ट आता है तीसरा समावेता, कौन सा? फंक्शनल।
क्रियात्मक समूह समावय, संरचनात्मक में तीसरा। नाम से पता लग रहा है, संरचनात्मक समावयव जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह क्या हो, भिन्न हो। अलग अलग। क्या कहलाते हैं बेटा, क्रियात्मक समूह समावयव। आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है, एक लिखा है मैंने इथेनॉल, और एक दूसरा क्या नाम है इसका, प्रोपेनॉल सर। अच्छा सर तो आपने C6 लिखा है फॉर्मूले में अरे सर। इसका नाम क्या है, इसका ईथर है ना, एथोक्सी ये तो एथोक्सी ईथर है। यस सर। क्या नाम है Yes, इसका, ऑक्सी मीथेन। प्रोपेनॉल थोड़ी है। अब देखो इन दोनों का अणु सूत्र सेम है, सर आपने फॉर्मूला क्या लिख रखा है C3H6 सर 3 कार्बन है ही नहीं सर, 2 ही कार्बन है सर। C2 सर C2 ठीक है। ओके हाँ सर। ये दोनों अणुभारी अणुसूत्र सेम है, लेकिन क्रियात्मक समूह दोनों में क्या है, डिफरेंट। तो दोनों को आपस में क्या बोलूं मैं, FGI। यस सर। नीचे वाले में देखो क्रियात्मक समूह क्या है, पहले वाले में कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरे वाले में ईस्टर। एस्टर पहले वाले का नाम क्या है, प्रोपेनोइक अम्ल। दूसरे वाले का नाम एथोक्सीमेथेन। ईस्टर है बेटा। हाँ सर। एस्टर है ये, ईथर में ये मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, एल्केनोएट 8। आपस में क्या है, इस वाले देखो एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बन अच्छा ये भी यही है क्या, हाँ सर सेम। तो अणुभार अणुसूत्र सेम Yes, है, sir. क्रियात्मक समूह अलग अलग क्या कहलाएंगे, FGI FGI। सेम देखो नीचे वाले दोनों में, इनमें भी ये भी दोनों FGI है, देखो ओके। आपको पता है एल्काइन और एल्काइन दोनों का अणुसूत्र सेम होता है, यस सर। एल्काइन और एल्काडाइन देखो दोनों में कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, दोनों भी आपस में क्या कहलाएंगे, FGI। क्या, क्योंकि दोनों का भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग है। यस सर। सर वो एल ठीक है, एल्काडाइन 2 डबल बॉन्ड है ना, नहीं सर, इसमें कह रही हूँ मैं, ब्यूटोइन के नीचे आपने लिखा है ना एल्केन, एल्काइन है ना सर वो? एल्काइन। और इसका जनरल फॉर्मूला भी H2N -2, इसका भी CnH2N -2। इसी तरह से मोस्टली एल्कोहल किसके साथ दर्शाता है, क्रियात्मक समूह समावय, ईथर। और कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टर के साथ, एल्डिहाइड किसके साथ, कीटोन के साथ, एल्काइन किसके साथ, एल्का डाइन के साथ, और 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, ये तीनों भी आपस में क्या दर्शाती है, क्रियात्मक समूह समावय होते हैं। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। क्लियर। सर एक बार हाँ ऊपर करना देखो आप, यस सर। एक बार ऊपर करना देखो सर। सर और ऊपर बोलो, सर, थोड़ा और ऊपर सर।
सर आपने CH2N-2 लिखा था ना अभी जहाँ पर, सर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं सर इसके अंदर। किसमें? अरे वो एल का तो क्या कहना है? सर एल क्या का, कहना है? हाँ सर एल का डाइन की वजह से लिखा है सर CH2N-2 स्ट्रक्चर के। ये अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था ना, एल्काडाइन और एल्काइन का फॉर्मूला सेम होता है। सर यस सर। हाँ सर, यस सर। ओके सर। यस सर। ओके, अब देखो ये तीनों अमीन है, तीनों अमाइंस है ना। पहली वाली 1 डिग्री अमीन है, दूसरी वाली 2 डिग्री है, तीसरी वाली 3 डिग्री है। अमाइन का डिग्री कैसे देखते हैं? नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। कार्बन से नाइट्रोजन सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है? पहले वाले का नाम प्रोपेन 1 अमीन है, दूसरे वाले का एन मिथाइल। ये मिथाइल किससे जुड़ा है? एन से। और कितने कार्बन की चेन हो गई? 2 की। तो नाम हो गया एन मिथाइल इथेनामीन, और इसका नाम एन एन डाइमिथाइल मिथेनामीन। तो ये तीनों में कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सेम है, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन के भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, इसलिए तीनों को भी क्या मानते हैं अपन? FGI मानते हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे। इसी के बाद नेक्स्ट है वलय श्रृंखला समवाय। यह एक प्रकार का कौन सा समवाय? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। यानी अगर ऑप्शन में वलय श्रृंखला नहीं हो तो किसको टिक करोगे आप? क्रियात्मक समूह समवाय। इसमें क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, एक समवाय वलय वाली संरचना में होता है और दूसरा श्रृंखला वाली संरचना में होता है। एक ओपन चेन स्ट्रक्चर में होता है और एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर में होता है। देखो आप सामने, एल्कीन साइक्लो एल्केन के साथ RCI दर्शाता है। एल्कीन किसके साथ? साइक्लो एल्केन के साथ। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। ऐसे ही एल्काइन साइक्लो एल्कीन के साथ दर्शाता है। ऐसे ही एल्का डाइन साइक्लो एल्कीन के साथ, और एल्कीनाइन किसके साथ? साइक्लो एल्का डाइन के साथ दर्शाता है। ये दो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको? यस सर। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है क्या? यस सर। पहला वाला एल्कीन हो गया, दूसरा वाला साइक्लो एल्कीन हो गया। अब दोनों का अनुभार अणुसूत्र सेम है, एक वलय में एक श्रृंखला में, क्या कहलाएंगे ये? वलय श्रृंखला समवाय। देखो आप ये तीनों देखो, दिख रहे हैं आपको ये तीनों? इसमें C4 और H6 है, इसका भी C4 H6 है, इसका भी C4 H6। पहला और दूसरा आपस में क्या कहलाएंगे? RCI, रिंग चेन आइसोमर। दूसरा और तीसरा भी आपस में वलय श्रृंखला समूह। पहला और तीसरा आपस में FGI। FGI। पहला और तीसरा Yes, sir. एल्काइन और एल्काडाइन। कोई डाउट? नहीं सर। हाँ सर। क्लियर सबको? Yes, sir. ओ सर। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर में देखो, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम है क्या? Email. Yes, sir. यस सर। तो दोनों भी आपस में RCI कहलाए। वलय श्रृंखला। पहले वाले में नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं धीरज? सी वाले से सर, फर्स्ट वाले से। डबल से या ट्रिपल से?
क्यों? डबल डबल और ट्रिपल सेम पोजीशन पर होते हैं तो किससे करते हैं स्टार्टिंग? डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड से अल्फाबेटिकल। याद आ गया? यस सर। क्या नाम हो गया? ब्यूट 1 in 3 इन, 3 राइट? क्या नाम हुआ Yes, इसका? sir. ब्यूट 1 in 9। और इस वाले का? साइक्लो ब्यूटा 1 3 1 2 कैसे करोगे? इसको 1 इसको 2 डाल दूं क्या? सॉरी सर। दोनों कर सकते कैसा हैं। कंपाउंड है ये? एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? सर ये एंटी एरोमेटिक। एंटी वाले कितने बाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? 20 स्थानीकृत। 4 पाई। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है 5th नंबर का चलावयता। ये सबसे इंपोर्टेंट है संरचनात्मक में, ध्यान से पढ़ोगे आप इसको। दो चलावे होते हैं, चलावे समावे उनमें किसकी स्थिति भिन्न होती है? अल्फा हाइड्रोजन की और डबल बॉन्ड। तो दो चलावे में अल्फा हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आती है? डिफरेंट होती है। डबल बॉन्ड की और डिफरेंट। डबल अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। चला अभी अब क्या अब होता है? अभी बताते हैं। समावय है, दो समावय अगर वो चलावयता दर्शा रहे हैं तो आपस में क्या बोलते हैं उनको? चलावे भी। ये भी चला। समान। चला यस। चलावे दो समावय जो आपस में एक दूसरे के साथ चलावय समावयता दर्शा रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? चलावय या टॉटोमर। और उनका यह गुण क्या कहलाता है? चलावयता। ठीक है? जैसे समावय और समावयता में अंतर है क्या? यस सर। दो यौगिक जिनके अणुभार या अणुसूत्र समान हो, भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो, तो दोनों को आपस में बोलते हैं समावय। और उनका यह गुण तो अब यहाँ दो चलावयता समावय दर्शाने वाले समावयों को क्या बोलेंगे? चलावय। क्या बोलेंगे? चलावय। और दो चलावयों में आपस में क्या पोजीशन डिफरेंस और हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। अब देखो ध्यान से, कॉन्सेंट्रेट होके। चलावयता का कारण क्या है? अल्फा हाइड्रोजन का ट्रांसफर, और ट्रांसफर होने के कारण डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज, परिवर्तन। और क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा क्या? अल्फा हाइड्रोजन क्या हो? जो अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है। कार्बन से जुड़ा है। अब अल्फा कार्बन क्या होता है? ऐसा sp3 कार्बन जो सीधे sp2 कार्बन या किससे जुड़ा हो? क्रियात्मक समूह से। या तो sp2 कार्बन से जुड़ा हो या किससे जुड़ा हो? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से। ये दोनों है आपस में। हाँ जी, अल्फा कार्बन की परिभाषा सुनो। अल्फा कार्बन दिमाग में बिठा लो, sp3 हो, किससे जुड़ा हो? सीधा sp2 कार्बन या क्रियात्मक समूह से। ठीक है? दो चलावय समावय आपस में किसमें होते हैं? गतिक साम्य। साम्य पढ़ा है आपने? कि एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं। यस सर। आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं।
चला हुए का एक प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा? कीटोइनॉल। कीटोइनॉल चला हुआ है। कीटोइनॉल चला। अब कीटोइनॉल चला हुआ है, देखो है वो किसका ट्रांसफर होना? अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड की पोजीशन में क्या होना है? चेंज। चेंज। इस स्ट्रक्चर में आपको अल्फा कार्बन दिखाई दे रहा है। कैसे पहचाना? लिखा हुआ है, जो इसलिए sp3 है और sp2 से डायरेक्ट जुड़ा है, राइट? अल्फा हाइड्रोजन कितने इसमें? 3 तीन नजर आ रहे हैं सबको अल्फा हाइड्रोजन? यस सर। अब देखो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है क्या? यस सर। यस सर। तो ऑक्सीजन पाई बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। आकर्षित खींचेगा। आकर्षित अब करेगा। sp2 कार्बन और sp3 कार्बन कौन मोरियन? sp2। sp2। तो ये अब इसका आकर्षी प्रभाव लगेगा sp2 का। यस सर। और ऑक्सीजन की वजह से कार्बन का और आकर्षी लगेगा ज्यादा। sp2 कार्बन से तो sp2 कार्बन खींचेगा sp3 से। sp3 कार्बन। यस सर। अब क्या होगा? sp3 कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देगा। sp3 कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बंद के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देगा, जिससे कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन पर क्या कार्बन ऑक्सीजन का डबल किस में बदल जाएगा? सिंगल में। सिंगल। ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव, नेगेटिव। हाइड्रोजन पर आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन O पे जाके जुड़ जाएगा। जुड़ जाए, क्योंकि O पे क्या आया? नेगेटिव। और H पे पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि CH के दोनों सिग्मा आगे शिफ्ट हो गए, लेके जा रहा है वो। अब H प्लस O पे जाके जुड़ गया भैया। अब ये जो नई संरचना बनी उसको बोलेंगे इनॉल रूप, इसको बोलेंगे कीटो रूप। कीटो रूप में क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। इनॉल रूप में डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होता है। कार्बन। और कार्बन कार्बन जिसके बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, उस कार्बन से एक OH जुड़ा होता है, इसको इनॉल बोलते हैं। वापस बोल रहा हूं मैं, इनॉल पहचानने का तरीका क्या देखोगे? कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन से क्या जुड़ा है? ये इनॉल रूप है। कौन सा रूप है ये? इनॉल रूप है। क्लियर सबको? हाँ जी। अब देखो नेक्स्ट, एक और एग्जांपल बता रहा हूं आपको। इस स्ट्रक्चर में आपको अल्फा कार्बन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। कौन सा है? ये भी तो sp3 है, इसको अल्फा बोल दूं क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं जुड़ा है ना। क्योंकि हाँ सर, ये sp2 से डायरेक्ट नहीं जुड़ा ना, हाँ सर। इसलिए अल्फा कौन सा है? ये वाला है अल्फा, राइट? यस सर। अब इसके दोनों H मैंने लगाए यहां पर, देखो ध्यान से, वही कहानी। ऑक्सीजन का EN ज्यादा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ यस सर। खींचा तो O पे क्या आया? नेगेटिव। इस कार्बन पर क्या आया? पॉजिटिव। तो कार्बन खींचेगा sp3 कार्बन से, अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन अपने कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा इधर, यस सर। और इस कार्बन ऑक्सीजन की तरफ चले गए। कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड।
और इस O जिस पे Double bond. नेगेटिव आया, ये H प्लस जो अलग हुआ, इस O से जाके जुड़ जाएगा जुड़ जाएगा. तो जुड़ गया भैया, और ये बन गया कौन सा फॉर्म? Enol form. इनॉल क्या ये इनॉल है क्या, ये वाला? सर OH नहीं भी जोड़ा सर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा नो है। सर, नहीं सर, और H वेरी गुड, Double किससे सर जुड़ा वो होना कौन सा चाहिए? organic? डबल बॉन्ड। क्लियर सब? अब बताओ, यहाँ Yes, sir. ये वाला इनॉल है क्या? यस सर यस सर, आंसर ये है। बिल्कुल है ना? डबल से जुड़ा हुआ। Yes sir. ये है क्या? नहीं नहीं सर, ये नहीं। No sir. नो सर, ये है क्या? यस सर आंसर ये है। Yes sir. बस, आगे आ जाओ। इसमें अल्फा कार्बन दिख रहे हैं क्या तुम्हें इस पहली संरचना में? यस सर हाँ सर। दिख रहे हैं? सर कितने हैं? हाँ सर। 2 ये भी और ये भी, यस सर और दोनों से दो दो अल्फा एस दिख रहे हैं। यस Yes सर sir. Yes, sir. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा और कार्बन हाइड्रोजन के शेयर्ड इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। दोनों के बीच डबल बॉन्ड। Yes sir. अब देखो, O पे कौन सा चार्ज आया? Negative. और O पे जाके H जुड़ गया। यहाँ क्या आ गया? डबल Oh, उधर की साइड से भी हो सकता था, ऐसा हो जाता, यस सर हाँ सर, फिर भी और ये भी हो सकता। Yes sir. ठीक है। कीटो फॉर्म में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इनॉल में कार्बन कार्बन के बीच में। पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व मोर ईएन पे ज्यादा स्टेबल होता है या लेस ईएन पे? मोरियन मोरियन। सर वापस बता। इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर ज्यादा स्थायी है, कम विद्युत ऋणी पे? कम कम विद्युत ऋणी पर। कम विद्युत ऋणी कम पर। सर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक विद्युत ऋणी पर ज्यादा स्थायी है, कम विद्युत ऋणी पर? अधिक विद्युत ऋणी अधिक। पर। कम पर। अधिक। नहीं, कम कम पे? पर अधिक स्थायी। अधिक। अच्छा, कैसे? कम पर। अधिकतर अरे होगा ना नेगेटिव चार्ज मोर ईएन पे ज्यादा स्टेबल है या लेस ईएन पे? मोरियन पे सर Morian. फिर सर कभी लेस तुम less क्यों बता रहे हो? हाँ, सर लेस वाले, सर नेगेटिव, सर लेस वाले को तो चाहिए ना आगे इलेक्ट्रॉन। चित्र समझ में? नहीं आया सर। वेरी सर गुड। क्योंकि लेस वाले OH ज्यादा स्थायी है या CH3 ज्यादा स्थायी है? नेगेटिव। ओ है। ओके सर, आ गया। क्या आ गया? यही समझ में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या? वाला सर। रिपीट करूं? कि सर जो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है वो मतलब विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व के मामले में ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे बोल देना, मोर ईएन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा ज्यादा स्टेबल होता है। मोर स्टेबल, लेस ईएन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मोर स्टेबल। कहानी क्लियर? यस सर। ठीक है, Yes sir. बताओ। OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्थायी कौन? OH नेगेटिव। नेगेटिव H2 नेगेटिव अरे O की EN ज्यादा होती है N से। सर हाँ हाँ, सर sir. नेगेटिव ज्यादा आवर्त सारणी में बाएं से दाएं EN बढ़ती है। हाँ सर OH पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। हाँ भाई बताइए, किसका ज्यादा स्थायी? CH3 पॉजिटिव। H3 पॉजिटिव। क्लियर? यस सर बोलो, Yes sir. क्या आ गया समझ में? ये ज्यादा स्थायी, ये ज्यादा स्थायी, या ये ज्यादा स्थायी? थर्ड वाला सर ऊपर वाले। ऊपर वाला. फर्स्ट वाला। थर्ड वाला क्यों ज्यादा स्थायी है? मोर ईएन पे नेगेटिव चार्ज
ज्यादा स्थायी होता मोर है सर। स्टेबल। और Right? sp3 सर, sp संकरित है सर वो। अरे कार्बन की EN तो सेम होती है ना चित्रा, यस सर। फिर सेम अलग कैसे हो गई इन तीनों में? सर ये sp2 और sp3 है। sp संकरित है ना सर। हाँ सर। EN S प्रतिशत लक्षण के EN क्या है? समानुपाती। सर sp की सबसे ये ज्यादा होगी। sp2, sp में 50%। sp3, sp2 और sp सबसे ज्यादा S प्रतिशत लक्षण sp में तीसरे वाले पे sp में। थर्ड में। थर्ड वाले S प्रतिशत जब लक्षण ज्यादा तो EN ज्यादा, EN ज्यादा तो नेगेटिव चार्ज। क्लियर? यस सर। तो नेगेटिव मोर एस्पर। EN एटम, ठीक है? यस सर। ओके, बीच में डबल बॉन्ड ज्यादा स्थायी या कार्बन कार्बन के बीच में? कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन के बीच। तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्थायी है इनॉल? कीटो फॉर्म। कीटो। क्योंकि तो ज्यादा स्थायी कौन होता है ज्यादातर? नेगेटिव कीटो रूप। कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म। क्लियर? देखो, यस सर। हाँ जी, सामने कंपाउंड दिख रहा है आपको, अल्फा कार्बन दिख रहा है क्या इसमें? यस हाँ सर। H का ट्रांसफर हुआ, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। ऑक्सीजन नेगेटिव। ऑक्सीजन हाँ जी, नेगेटिव। ऑक्सीजन पे नेगेटिव H प्लस जाके जुड़ गया और यहाँ डबल आ गया। यस सर। फिनॉल हो गया। फिनॉल रूप बन गया। फिनॉल। हाँ। यस। अब दो डबल बॉन्ड पहले से लगे हुए थे, ठीक है नहीं? यस 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 सर। इस केस में स्थायी हो जाएगा अच्छा सर। क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? एरोमेटिक आ गई। सर। तो जनरली मोस्टली कौन ज्यादा स्थायी होता है? कीटो। लेकिन इसमें इनॉल क्यों ज्यादा स्थायी है? एरोमेटिक आ गई। एरोमेटिक का। और एरोमेटिक कंपाउंड बहुत स्टेबल बहुत होता ज्यादा है। स्ट्रोक। बोलो क्लियर? यस सर। यस। यस सर। जनरली कौन ज्यादा स्थायी होता है? कीटो फॉर्म। ओके, ये वाला देखो बेटा, एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तुम्हें? दिख रहा है? अल्फा कार्बन दिख रहा है तुम्हें यहाँ? ये रहा। बट इसमें अल्फा एच है क्या? नहीं सर। नहीं है। C6 नो H सर। अब ये भी तो अल्फा कार्बन है, sp2 से डायरेक्ट जुड़ा है। हाँ सर। पीएच का मतलब क्या है? है ना? अब कार्बन नहीं है सर। ऑक्सीजन। सर है ना। अल्फा क्या परिभाषा थी? sp3 sp2 से कार्बन जुड़ा हो या फिर जो sp2 से डायरेक्ट। मिल गया। ओके, अब इसमें इस डबल के साथ ये डबल संयुग्मन में है क्या? यस सर। रेजोनेंस में है। यस सर। हाँ सर। तो इस रेजोनेंस के कारण पता है क्या होगा? देखो इधर, ये आगे चला जाएगा ये डबल बॉन्ड। जैसे ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे, इस पर कमी आ जाएगी, पॉजिटिव तो ये इधर चार्ज। से खींचेगा और ये शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ये शिफ्ट होगा, इस CH के इलेक्ट्रॉन, CH बंद के सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। इधर डबल आ गया और डबल की जगह सिंगल, और इधर सिंगल की जगह डबल, और CO के डबल की जगह सिंगल। अब यहाँ डबल आ गया ना, यहाँ पर भी डबल आ गया, और यहाँ से जो H प्लस अलग हुआ था वो कहाँ जाके जुड़ जाएगा? O के साथ।
इसको बोलते हैं विस्तारित चलावयता। तो वहां से क्यों आ पाया? बीच में डबल था इसलिए। अगर ये बीच वाला डबल नहीं होता तो आ पाता क्या? नहीं सर। तो संयुग्मन के कारण सिस्टम पूरा संयुग्मन में, इसलिए ये कीटो फॉर्म किस में बदला? इनोल फॉर्म में। इनॉल। और इसका ये इनॉल फॉर्म है इस तरह से। इसको बोलते हैं विस्तारित चलावयता, क्योंकि पड़ोसी कार्बन से जाता तो चली जाता, बट यहां अल्फा से है नहीं, उस अल्फा से मिल गया तो यहां से चला गया। देखो आप ध्यान से, अब इसमें ऊपर वाले अल्फा पे है क्या एच? नहीं से अल्फा एच नहीं। लेकिन यहां पे है बगल वाले पे, यहां से चल जाएगा देखो, हाँ सर। और ये बन गया इनॉल फॉर्म। इधर देखो बेटा ध्यान से, इधर देखना, इसमें आपको सर वो भी ये विस्तारित है क्या? नहीं, ऊपर वाला विस्तारित नहीं है ना? नहीं अयास, ऊपर वाला विस्तारित। हाँ इसमें देखो, इसमें अल्फा कार्बन दिख रहे हैं आपको सभी को? अच्छा ठीक। अल्फा हाइड्रोजन भी दिख रहे होंगे इनसे जुड़े हुए। तो पता है ये तीनों कीटो फॉर्म इनॉल में बदल जाएंगे। क्या? CH के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए और ये इधर, इस CH के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए और ये इधर, इस CH के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए और ये इधर। तीनों फॉर्म किस में बदल गए? इनॉल फॉर्म। और ये इनॉल फॉर्म बन गया, और ये है विस्तारित स्टेबल। मोर स्टेबल। क्लियर सबको? विस्तारित भी है ना? कहीं का विस्तारित है? पड़ोस से आ रहा है, दूर से आ रहा है अल्फा एच? पड़ोसी से आ रहा है ना, बिल्कुल जस्ट 5 वाले अल्फा एच। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो विस्तारित हुआ कि नहीं हुआ ना? नहीं हुआ सर। ये अलग से सिस्टम हो गया, ये पूरा अलग से, ये पूरा अलग से, राइट? तो ये बन गया इनॉल फॉर्म। और यहाँ इनॉल मैं दोबारा क्या बोल रहा हूँ? मोर स्टेबल। क्यों बोला? एरोमेटिक आ गई थी। वाले में क्या आ गई? जनरली कौन ज्यादा स्टेबल होता है? कीटो। इसका इनॉल बना के बताओ। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ही है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस कीटो फॉर्म का इनॉल बनेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन क्या है? एब्सेंट है। ये वाला बीच वाला डबल बॉन्ड भी कीटो नहीं बना पाएगा, कीटो इनॉल नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि बगल में अल्फा एच है ही नहीं ना, दोनों ही sp2 है, एच भी नहीं है, राइट? तो पड़ोसी ये दोनों तो बना लेंगे, बट बीच वाला डबल बॉन्ड कीटो बना पाएगा? नहीं बना। ज्यादातर कौन ज्यादा स्थायी होता है? इनॉल कब ज्यादा स्थायी होता है इन तीनों केसेस में? या तो एरोमेटिक तारियो, या क्या रहा, यानी रेजोनेंस। और तीसरा कंडीशन क्या लिखा है यहाँ पे? क्या रहा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। हाँ जी, आ गया यहाँ तक सबको समझ में? सर ये वाला बताना सर। यस बॉन्डिंग वाला। देखो अभी बताते हैं, मैं ये पहला ही बताया, बाकी दोनों ही बता रहा हूँ मैं, है ना? नहीं ये सर सही एक ही तो नहीं बताया ना मैंने आपको। रेजोनेंस तो आ गया ना सर? रेजोनेंस क्या? आ गया ना? रेजोनेंस तो आ गया ना सर? देखो आप इधर देखो, फर्स्ट वाला केस दिख रहा है आपको? नहीं सर। अल्फा कार्बन दिख रहे हैं आपको? भी अल्फा एच है। कौन सा एच एच प्लस के रूप में जाएगा? जो ज्यादा अम्लीय होगा। अम्लीय होगा, जो ज्यादा अम्लीय होगा वो जल्दी एच प्लस देगा ना? यस सर। हाँ सर।
और जल्दी H प्लस देगा तो इनॉल भी जल्दी बनाएगा। ठीक है, तो ये H प्लस ट्रांसफर हो जाएगा, O पे जाके जुड़ जाएगा, बन गया इनॉल। और इसमें क्या आ रही है? हाइड्रोजन H बॉन्डिंग के कारण इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बढ़ जाए। बोलो क्लियर है ये साहब? Yes, sir. यस सर। 1 मिनट बेटा। हाँ जी, मेरी वॉइस आ Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ देखिए, अब इसमें देखो, जैसे ही अल्फा एच गया ट्रांसफर, इसका इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया यहाँ पे। यस सर। पहले क्यों नहीं बन पा रही थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? क्योंकि सर उसमें पहले ये सर पहले से पहले ये sp3 था, sp3 था तो ये H बिलो द प्लेन था या अबव द प्लेन, तो H बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा था। अब ये H कैसे, ये कार्बन कैसा हो गया? sp2, तो ये प्लेनर पोजीशन में आ गया। अब H के साथ बॉन्डिंग बना ले, तो H बॉन्डिंग के कारण ये वाला इनॉल क्या हो जाएगा अब? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस। इसमें देखो जरा, ये कीटो फॉर्म दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर। अब इसके इनॉल बनाओ। इनॉल कितने अल्फाज दिख रहे हैं आपको? अब इनमें से कोई सा भी H ट्रांसफर करो जरा, इसके इनॉल कितने बनेंगे कुल मिला के? अगर ये अल्फा H ट्रांसफर हो जाए तो डबल यहाँ आ जाएगा, ये आ जाए ट्रांसफर तो यहाँ आ जाएगा डबल। कुल मिला के 2 इनॉल बनेंगे ये दोनों। देखो जरा, इन दो के अलावा कोई और नहीं बनेगा। कोई और बन रहा है इसका अलावा किसी का भी? नहीं सर। Sir. देख लो, ट्राई कर लो आप, क्या पता बन जाए। सर पहले और लास्ट वाले का सेम ही बनेगा, बनाएंगे तो हाँ बिल्कुल। बीच वाले का एक बनेगा। तो अब ये दोनों इनॉल हाँ, सर। अलग अलग क्यों बने? अलग अलग क्योंकि आप देखो, यहाँ दोनों डबल बॉन्ड संयुग्मन पोजीशन पे है क्या? हाँ सर। और यहाँ दोनों संयुग्मी पे है क्या? यस सर। नहीं है ना दोनों? है। लास्ट वाले में संयुग्मी कहाँ है? बीच में क्या आ गया है? लास्ट में नहीं। sp3। sp3 संकेत। अब
कीटो और इनॉल में ज्यादातर स्थायी कौन होता है? कीटोन। कीटो लेकिन इनॉल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सेकंड केस में इनॉल जो है संयुग्मन होता है। संयुग्मन में आ रहा है, तो सेकंड इनॉल ज्यादा स्थायी है कीटो से भी। ज्यादा है कि नहीं? तो पहले यस सर फिर थर्ड। सेकंड ज्यादा क्यों बोला? क्योंकि इनॉल में क्या आ रहा है? संयुग्मन और फिर कीटो इनॉल से ज्यादा स्थायी होता ही है नॉर्मल इनॉल, इसलिए ये हो गया इनका स्थायित्व का क्रम। क्लियर है सबको? यस सर। ये ब्रिज हेड पोजीशन जानते हो? बाईसाइक्लो कंपाउंड में बाईसाइक्लो में उबेनिस्ट कार्बन होते हैं, ये दोनों एक ही संरचना है, पता है? ये और ये वाली। हाँ सर। यस सर इस ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड कभी अस्तित्व में नहीं होता, क्योंकि ये पोजीशन कैसी होती है? नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर पोजीशन पर sp2 कार्बन नहीं होता है। sp2 कार्बन हमेशा कैसा होता है? प्लेनर होता है। तो ब्रिज हेड पोजीशन पर डबल बॉन्ड, एज ए डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, या ये वाला डबल बॉन्ड, या ये वाला डबल बॉन्ड कभी अस्तित्व में नहीं आएगा। तो ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी भी डबल बॉन्ड अस्तित्व में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं। ब्रिज हेड पोजीशन पर डबल बॉन्ड अस्तित्व में नहीं हो सकता, यानी पॉजिटिव चार्ज भी नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब sp2 आ गया, तो वो भी अस्तित्व में नहीं हो सकता है। क्लियर सबको? ऐसे जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है ये। क्लियर सबको? ये वाला पॉइंट समझ आया? क्योंकि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये पॉइंट कैसा होता है? ये पोजीशन कैसी होती है? असमतलीय। और sp2 कार्बन हमेशा क्या होता है? प्लेनर होता है, और ये पोजीशन प्लेनर होती ही नहीं है। क्लियर? इसका एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें ये वाला प्रश्न? यस सर। ये पूछा है किसका इनॉल अस्तित्व में होगा, किसका इनॉल बनेगा। पहले वाले में अल्फा कार्बन दिख रहे हैं तुम्हें, ये वाला और ये वाला, बट यहां से H ट्रांसफर होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ नीचे वाले से जाएगा तो डबल यहाँ आएगा, ऊपर वाले से जाएगा तो डबल यहाँ आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। भाई यहाँ से H जाता तो ऐसे जाता ना, यस जो पॉसिबल है क्या? थर्ड वाले से नहीं है ना? हाँ, एक मिनट बेटा। हाँ, ये सबको यस सर। यस सर ठीक है। तो देखिए, ये तीनों स्ट्रक्चर में अल्फा एच दिख रहे हैं आपको। पहले वाले में अल्फा एच ट्रांसफर हो सकता है कि यहाँ पे? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। दूसरे वाले में देखो, इसमें यहाँ भी पे नहीं हो सकता। इसका इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, राइट? यस सर। ऊपर से हो नहीं सकता, और नीचे के पास, नीचे वाले के पास है ही नहीं। अल्फा का यस। अब थर्ड में देखो जरा, इसमें हो जाएगा सर। यस सर, नीचे वाले से हो जाएगा कहाँ सर। से हो जाएगा? नीचे वाले से नीचे वाले हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा। तो किसका इनॉल अस्तित्व में होगा? थर्ड वाले का। थर्ड थर्ड वाले
अब मैं बता रहा हूं नाइट्रो एल्केन में चला हुआ था। जैसे आपने अभी कीटोइनॉल पढ़ी थी ना, सेम टू सेम। देखो, नाइट्रोजन की जगह कार्बन ले लिया, वो कार्बन की जगह नाइट्रोजन ले लिया, तो बिल्कुल उसी तरह से देखो NO2 के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन हो गया, और इस अल्फा कार्बन से CH के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और N और O के O की तरफ चले गए, क्योंकि ऑक्सीजन ने खींचा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन ने खींचा अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन और से। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए। देखो देखो अगला जो फॉर्म बना, उसमें डबल किसके बीच में आ गया? यस सर। कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और यहाँ आ गया OH। इस AC नाइट्रोफॉर्म, ऐसी नाइट्रोफॉर्म। ज्यादा स्टेबल नाइट्रोफॉर्म होता है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ज्यादा स्थायी है बजाय कार्बन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वही रीजन है जो अभी पढ़ा था। मोरियन एटम। NO2 से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ H का ट्रांसफर होना। इसमें देखो, इसमें अल्फा कार्बन दिख रहा है आपको, कौन सा है? ये वाला है, CH3 या CH2? CH2। 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 तो CH2 का H यहाँ, N यहाँ, NO2 को ऐसे लिखोगे आप। अब देखो चला हुआ था, क्लियर है? CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ, NH के इधर, हो जाएगा। ये नाइट्रोफॉर्म है, और ये कौन सा है? AC नाइट्रो। ऐसे। क्लियर है सबको? इसमें कीटो, इसमें चला हुआ था, हो जाएगी क्या? देखो नीचे वाले में अल्फा कार्बन नहीं है सर, सॉरी अल्फा कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो ये नोट शो टॉटोमेरिज्म। बोलो क्लियर है? यस सर। टॉटोमेरिज्म मैं बता रहा हूँ अल्काइल नाइट्राइड में, RCN में। RCN में भी उसी तरह से है। अंकित रावत म्यूट करो ना। हाँ जी, RCN में देखो नाइट्रोजन का EN ज्यादा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है ये। जैसे ही नाइट्रोजन कार्बन से खींच रहा है, कार्बन हाइड्रोजन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गए? कार्बन कार्बन के बीच। कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल किस में कन्वर्ट हो गया? डबल में। डबल में। डबल और अल्फा H का ट्रांसफर देखो कार्बन से कहां चला गया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की तरफ। क्लियर है इतना सभी को? यस गुड। यस सर। ये बन है ना। अब ये कार्बन ये बन गया टॉटोमेरिज्म नाइट्रोजन में, HCN में। अब तक तुम पढ़ रहे थे, देखो बेटा, इस जिससे H जा रहा है उसको नंबर 1 डाल देता हूं, 1 2 3। तो जिससे H जुड़ा है उससे थर्ड एटम पे जाएगा ना H। यस सर। इसको बोलते हैं Yes, sir. ट्राइड सिस्टम। ट्राइड सिस्टम में नाइट्राइड यानी थर्ड एटम पर। और ऐसे ही मैं टॉटोमेरिज्म देखो, इसमें भी ट्राइड ही हो गया, 1 2 और 3, राइट। इसमें देखो ट्राइड का मतलब समझो एक बार, थर्ड कार्बन पर हाइड्रोजन। कार्बन पे अल्फा H जिस कार्बन से जुड़ा है, अगले वाले एटम सेकंड, और उससे अगला एटम थर्ड। तो थर्ड पे जा रहा है वो 1 से थर्ड, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्राइड सिस्टम। HCN में थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट केस है। ये है डायड सिस्टम। डायड सिस्टम। देखो डायड में देखो, कार्बन नाइट्रोजन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन खींचेगा अपनी तरफ। अब नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल आ गया, कार्बन पे आ गई कमी। अब यहां से चल जाएगा कौन? H नेगेटिव शिफ्ट होने इलेक्ट्रॉन लेके, H पॉजिटिव सॉरी। तो अब H किससे जुड़ गया?
एन से। एन किससे है? सी से जुड़ा हुआ है ही। सी से। अब ये सिस्टम ये बन गया यहाँ पर हाइड्रोजन आइसोनाइज, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? टॉटोमर्स। किसका ट्रांसफर हुआ है? एच का। ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया क्योंकि इसमें जस्ट एडजेसेंट एटम पर जा रहा है एच। तो ये आपको अलग से याद रखना है कि HCN में चलावयता होती है। यस होती है। ठीक है। तो ये है चलावयता। अब लास्ट है यहाँ पर मध्यावयव संरचनात्मक में लास्ट। मध्यावयव कौन से यौगिक दर्शाते हैं जिनमें कैसे क्रियात्मक समूह हो? द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह का मतलब है ऐसे क्रियात्मक जिससे दोनों एल्काइल ग्रुप हो। ऐसे क्रियात्मक समूह जिससे दोनों तरफ कैसे हो? एल्काइल ग्रुप हो। देखो ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ कीटोन में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप ईस्टर में भी दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है। एन एल्काइल एल्किन एल्माइड में भी दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है। राइट। 2 डिग्री एमीन में भी एल्काइल ग्रुप है दोनों तरफ। इसी तरह से बेंजीन में भी क्या है? दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप। अब मध्यावयव दर्शाने वाले द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह में दोनों तरफ एल्किल समूह क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। देखो फर्स्ट वाले में देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है क्या? यस सर, एथॉक्सी एथिन। ये इथाइल ग्रुप। अब मैंने क्या किया? सेकंड वाले में देखो अलग आ गए ना, डिफरेंट। यस सर। इनको बोलेंगे मध्यावयव। क्या बोलूंगा इसको? मध्यावयव। ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप दोनों में डिफरेंट नजर आ रहे हैं। ऐसे ही इसमें देखो 2 डिग्री एमीन दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट। तो ये भी क्या कहलाएगा? मध्यावयव। ऐसे ही देखो बेंजीन में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप की पोजीशन सेम है 1414, लेकिन एल्काइल ग्रुप डिफरेंट नजर आ रहे हैं। एक में प्रोपाइल और एक में आइसोप्रोपाइल। तो ये दोनों भी आपस में क्या कहलाएंगे? मध्यावयव। तो मध्यावयव दर्शाने वाले द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप दोनों में क्या होते हैं? डिफरेंट। क्लियर सबको? आ गया समझ में इतना? यस सर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। अभी हमने कौन सा पढ़ा था? स्ट्रक्चर। संरचनात्मक समावयव। 2 संरचनात्मक समावयव का संरचनात्मक सूत्र भिन्न होता है। अनुसूत्र समान। हाँ। अब त्रिविम समावयव में संरचनात्मक सूत्र भी क्या होता है? अलग अलग समान। सेम होता है। त्रिविम समावयव में संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? सेम होता है। समान। जबकि संरचनात्मक समावयव में क्या हो रहा था? अलग। लेकिन उनका क्या अलग होता है? त्रिविम विन्यास। त्रिविम विन्यास अलग होता है। देखो आप ब्यूटुइन है ना, ब्यूटुइन, उसके 2 त्रिविम विन्यास लिख दिए मैंने। देखो आप सामने, ये भी ब्यूटुइन है और ये भी ब्यूटुइन है। डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों में सेम है ना? सेम है। ये भी ब्यूटुइन है, ये भी ब्यूटुइन है। दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? त्रिविम समावयव, स्टीरियो आइसोमर। ऐसे ही देखो इन दोनों कंपाउंड में देखो कार्बन से पहले वाले में भी HCl आया है, दूसरे में भी यही चारों जुड़े हैं, लेकिन उनका त्रिविम विन्यास अलग है, इसलिए क्या बोलेंगे इनको? त्रिविम समावयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको? त्रिविम समावयव। क्लियर बच्चों? यस सर। इस तरह से बोलते हैं आप त्रिविम समावयव। क्लियर सबको? यस सर। नेक्स्ट
2,3 डायब्रोमोब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन है ना ये। यस सर। देखो दोनों के, देखो इन दो त्रिविम समाव बनाए मैंने। देखो ये भी 2,3 डायब्रोमोब्यूटेन है, 4 कार्बन की चेन, और वो भी क्या है 2,3 डायब्रोमोब्यूटेन, है कि नहीं? लेकिन दोनों का क्या अलग है नजर आ रहा है, त्रिविम विन्यास, त्रिविम। इसलिए इनको त्रिविम समावय बोलूंगा। क्लियर? यस सर। त्रिविम समावय दो प्रकार के होते हैं, अभिविन्यासी और संरूप। संरूपणी। अभिविन्यासी और संरूपणी में क्या अंतर है? अभिविन्यासी समावयों में एक समावय को दूसरे में बदलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि संरूपणी समावय में एक समावय को दूसरे में बदलने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभिविन्यासी समावय में एक समावय को दूसरे में बदलेंगे ना, तो इस दौरान पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, और बंध तोड़ने के लिए ज्यादा चाहिए ना ऊर्जा, इसलिए अभिविन्यासी समावयों में एक समावय को दूसरे में बदलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। लेकिन संरूपणी समावय में जब एक समावय दूसरे में बदलता है ना, तो बंध नहीं टूटते, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। इसलिए संरूपणी समावय में एक समावय को दूसरे में बदलने के लिए क्या चाहिए? कम ऊर्जा। कम ऊर्जा। क्यों चाहिए कम? क्योंकि इंटर कन्वर्जन के दौरान बंध का टूटना नहीं होता है, अभिविन्यासी में होता है। बिना बंध तोड़े एक अभिविन्यासी समावय दूसरे में परिवर्तित नहीं हो सकता। ये है कहने का मतलब। अभिविन्यासी समावय में देखो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। तीसरा पॉइंट देखो, आप देखो इधर, ये सिस है और ये क्या सा है? ट्रांस। ट्रांस है। कितना दिख रहा है सबको? यस सर। एक। अब देखो एक मिनट, सिस वॉइस आ रही है मेरी? आ रही है सर। देखो मैं यहां एक डबल बॉन्ड बनाता हूं, देखो ये डबल बॉन्ड, और इधर दो तरफ लगा रहा हूं। मान लीजिए ऊपर क्या है, ऊपर समझ लो मिथाइल ग्रुप है और नीचे एच है। ऊपर तो मिथाइल है और नीचे क्या मान लूं मैं? एच। अब दोनों मिथाइल सेम है ना? Yes, किसमें हो रहा है ऐसा? फर्स्ट वाले में ऐसा ही है, इसमें ठीक है। अब मैं फर्स्ट वाले में एक मिथाइल को नीचे लेके जा रहा हूं, देखना जरा, इसको ऊपर ही रखना है, इसको नीचे। ये गुणन कैसा आ रहा है? प्रतिबंधित। क्योंकि ये गुणन किसके सापेक्ष नजर आ रहा है तुम्हें? डबल बॉन्ड के सापेक्ष। और ये गुणन कैसा है? प्रतिबंधित गुण। अगर ये सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष होता ना, तो ये मुक्त गुणन हो जाता, हो जाता ना आराम से, बिना कोई बंध तोड़े एक दूसरे में बदल सकता था। बट इसमें नहीं हो पाएगा। किसमें? डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड के सापेक्ष गुणन कैसा होता है? प्रतिबंधित। यानी बिना, अगर सिस को ट्रांस में बदलना है तो बंध टूटना ही पड़ेगा, तोड़ा तब बदलेगा, सिस ट्रांस में, तोड़ा तब सिस ट्रांस में बदलेगा, या सिस ट्रांस सिस में बदलेगा। तो बिना बंध तोड़े सिस ट्रांस में या ट्रांस सिस में बदल सकता है? नहीं बदल। इसको बोलते हैं प्रतिबंधित गुणन। क्लियर बच्चों इतना? यस सर। हाँ जी। यस सर।
जबकि उसमें देखो आप, किसमें, संरूपणी समावय में देखो, एक इथेन दिख रहा है तुम्हें, इथेन, ये सब उसका Yes, sir. स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये साइक्लिक रिंग है ना, कौन सी रिंग, साइक्लिक। इसमें Okay. सर्कल वाला कार्बन तो बैक कार्बन है, उससे जुड़े हुए 3 H दिख रहे होंगे, Yes, और sir. आगे वाला कार्बन ये डॉट से दिखा दिया, उससे जुड़े हुए 3 H भी दिख रहे होंगे। Yes, sir. पीछे हाँ, वाले सर। 3 के जस्ट पीछे आगे वाले 3 है, इस रूप को क्या बोलते हैं, ग्रसित ग्रसित रूप। अब मैंने थोड़ा सा आगे वाला कार्बन घुमाया तो एक दूसरा और अरेंजमेंट बन गया, जिसको क्या बोला मैंने, स्क्यू, स्क्यू। और तीसरा सांत्रित बन गया, जिसमें इनका एंगल इनकी दूरी सबसे ज्यादा है। तो ये मैंने 3 रूप बनाए संरूपणी समवाय के। तो अब एक रूप को दूसरे में बदलना है, तो सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष रोटेशन किया है। जो कैसा रोटेशन हो रहा है, फ्री रोटेशन। तो बंध टूटा क्या, जब ग्रसित को सांत्रित या सांत्रित को ग्रसित में बदला था, बंध नहीं टूटा। नहीं सर, तो ये गुणन कैसा कहलाएगा, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं कम। यस। सर ये इसका दोबारा है बता देना, ये कौन सा वाला, प्रतिबंधित घूर्णन। ये डिटेल में तो मैं आपको जीआई में बताऊंगा, ज्यामिति समावय में। एक स्ट्रक्चर बताई थी ना अभी मैंने तुम्हें, डबल बॉन्ड है, उसके सापेक्ष गुणन कैसा माना जाता है, मुक्त गुणन, प्रतिबंधित। ठीक, सॉरी, प्रतिबंधित। अब इसमें देखो, इसमें एक समावय को दूसरे में बदलो आप। जैसे मैंने 2 डबल बॉन्ड ले लिए, अब ऊपर मान लो ये दोनों कैप है ना, ये मिथाइल है। अब ऊपर वाले मिथाइल को, एक मिथाइल को नीचे ले जाना चाह रहा हूं मैं, सिस है ये, इसको ट्रांस में बदलने चाह रहा हूं, हो जाएगा कि बिना बंध तोड़े बन जाएगा? नहीं सर, नो सर, इसी को बोलते हैं क्या, प्रतिबंधित प्रतिबंधित गुणन। समवाय। घूर्णन। ये अगर सिंगल बॉन्ड होता तो ये गुणन कैसा हो जाता, संरूपणी। मुक्त गुणन हो जाता। ठीक है। अब अपन ग्रसित को सांत्रित में बदल रहे थे तो बंध टूट रहा था? नहीं सर, नहीं नो सर, नहीं, सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रोटेशन करवा रहे हैं तो आराम से हो जाएगा। यस सर। इसलिए इनको अब ये रूम टेम्परेचर है ना, कमरे के ताप पर इतनी कम ऊर्जा चाहिए इनको संरूपणी समवाय को कि रूम टेम्परेचर पर ग्रसित सांत्रित ग्रसित में आसानी से बदल सकता है। तो जब रूम टेम्परेचर पर इनका अंतर परिवर्तन संभव है तो इनको विभेदित कर ही नहीं सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? आप संरूपणी समवाय का ग्रसित रूप रखोगे वो अपने आप, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ही नहीं, जितनी चाहिए वो कमरे के ताप पर उसे उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, विन्यास, अभिविन्यासी की, तो कमरे के ताप पर एक अंतर परिवर्तन संभव नहीं है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, वास्तविक त्रिविम समावय। अच्छा, इसको आभासी क्यों बोला, इसको आभासी क्यों बोला? क्योंकि कभी भी क्योंकि आप समावय के दोनों रूप में आसानी से विभेदन या पृथक्करण कर ही नहीं सकते। आप ग्रसित रखोगे तो रखा किसमें बदल जाएगा, वो सांत्रित, और सांत्रित ग्रसित में बदल जाएगा। तो आप कोई एक प्योरेस्ट फॉर्म रख सकते हो, सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए इसको बोलते हैं आभासी त्रिविम समावय। क्या बोलते हैं ठंडे इसे? इलाके में जाकर सर, जहाँ पे ठीक है, टेम्परेचर कम, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। जो भी कमरे नॉर्मल कंपेयर करते हैं वो किस पे करते हैं, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर। अभिविन्यासी समवाय के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, ज्यामितीय और प्रकाशीय।
प्रकाशिक। ज्यामितीय समावय दर्शाने की 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, डबल बॉन्ड यौगिक में कैसा गुणन होना चाहिए? प्रतिबंधित प्रतिबंधित डबल प्रतिबंधित बॉन्ड के गुणन। सापेक्ष बताया था क्या अभी? प्रतिबंधित गुणन। यस सर। और जैसा डबल बॉन्ड के सापेक्ष होता है ना, वैसा का वैसा साइक्लिक रिंग के चक्रीय सापेक्ष भी होता है, चक्रीय वलय में भी। देखो आप, ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है, दिख रही है वो 4 मेंबर। अब इसमें मैं एक ऊपर F जोड़ देता हूं और नीचे Cl, और इसमें भी ऊपर F और नीचे Cl, दिख रहा है? यस सर। इन दोनों कार्बन से जोड़ दिया ऊपर F। अब मैं एक F को अपोजिट ले जाना चाह रहा हूं, पहुंच जाएगा क्या अपोजिट? पहले को रख के और दूसरा F नीचे चल जाएगा? नहीं। तो साइक्लिक रिंग के सापेक्ष भी गुणन कैसा माना जाता है? प्रतिबंधित। पहुंच तो गए दोनों F नीचे, ये गए ना नीचे F, क्या दिक्कत है? ये देखो आप नहीं ऊपर सर, आ गए। गुणन तोड़ना हो रहा है। दोनों नहीं, देखो ये हो एक गया ना, गुणन ही तो है, ये घुमा तो रहे हैं, गुणन नहीं हुआ। सर फिर तो उनकी दशा सेम ही रही ना, फिर अलग कैसे हुई सर? अभी भी ये सिस है, दोनों नीचे कर लोगे, अभी भी सिस है। अभी फिर होंगे। तो एक मिथाइल को, एक F को नीचे ले जाना, एक को ऊपर, हो सकता है प्रतिबंधित? हो सकता है इजीली गुणन? नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक कि बंध नहीं टूटे, बंध नहीं बने। यस सर। यानी एक समावय दूसरे में बदलेगा तो बंध टूटेगा ही टूटेगा, अगर वो अभिविन्यासी है तो, राइट? तो अभिविन्यासी समावय को एक में दूसरे में बदलोगे तो प्रतिबंधित गुणन होगा ही होगा। क्लियर? और प्रतिबंधित गुणन डबल बॉन्ड के सापेक्ष भी होता है और चक्रीय वलय के सापेक्ष। चक्रीय वाले तो पहली कंडीशन क्या है? प्रतिबंधित गुणन। डबल बॉन्ड के सापेक्ष, ट्रिपल बॉन्ड के सापेक्ष। ट्रिपल बॉन्ड से जो दो ग्रुप जुड़े होंगे वो एक एक ही होंगे, दो थोड़ी ही होंगे। हाँ सर, जुड़े ही नहीं होंगे उनके साथ कोई। हाँ। यस सर। अब एल्कीन में भी होता है डबल बॉन्ड के सापेक्ष प्रतिबंधित गुणन। डबल बॉन्ड के सापेक्ष एल्कीन में, ऑक्सिम में, ऑक्सिम में भी और नाइट्रो में भी। नाइट्रो में कौन जुड़े हैं? एक एक तरफ लोन पेयर और एक तरफ अल्काइल ग्रुप। अभी बताऊंगा मैं डिटेल में, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। यौगिक कैसा होना चाहिए? समतलीय। समतलीय से मतलब क्या है? जिन चारों समूह के सापेक्ष हम जीआई देखते हैं, जिन चारों समूह के सापेक्ष हम जीआई देखते हैं, एक ही समतल, तो चारे एक ही क्या होना सतह। चाहिए? एक ही तल में होने चाहिए। जिन चारों एक ही समूह के तल। सापेक्ष हम जीआई देखते हैं, वो चारों क्या होने चाहिए? एक ही तल में होने चाहिए। क्लियर सबको? ओके। अब समतलीय, अगर समतलीयता देखनी है अगर आपको, तो देखो मैंने आपको कुछ पहले बताया था केमिकल बॉन्डिंग। अगर डबल बॉन्ड लगातार हो तो उसको क्यू, कैसे डबल बॉन्ड बोलते हैं? क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड। याद आ गया? यस सर। समसंख्या हो तो असमतलीय हो जाता है, विषम। हाँ हाँ बिल्कुल, वही वही। अगर डबल बॉन्ड लगातार है, चक्रीय बल है, तो विषम संख्या में हो तो क्या बोलोगे? समतलीय। और सम संख्या में हो तो असमतलीय। देखो, अब इसको क्या बोलूं मैं? दो डबल बॉन्ड है, विषम है, सम है, सम, तो कैसा होगा ये? असमतलीय। इसका मतलब ये चारों ग्रुप एक तल में नहीं है, चारों ग्रुप एक तल में नहीं है। देखो एक्चुअली ये ऐसा है, दो एफ और सी एल एक तल में है, तो बाकी कैसे हैं? एक तल से नीचे और एक तल से ऊपर। ऊपर। ऐसा इसमें देखो, ठीक है, ऐसे देखते हैं अपन। देखो जरा, बताओ ये समतलीय है या असमतलीय? ये समतलीय सर, समतलीय। समतलीय है सर। समतलीय हो जाएगा।
बताओ। सर असमतलीय सम संख्या में से असमतलीय 1 2 3 एंड 4 ऐसे, ठीक है। ओके सर। तीसरी कंडीशन, जिन त्रिविम केंद्रों से जुड़े समूह के सापेक्ष जीआई देखते हैं, उनमें प्रत्येक त्रिविम केंद्र से जुड़े दोनों समूह आपस में क्या होने चाहिए? अलग अलग। जैसे इस कार्बन और इस कार्बन से जुड़े, इन दोनों कार्बन से जुड़े समूह के सापेक्ष आप जीआई देख रहे हो, उसमें प्रत्येक कार्बन से जुड़े दोनों समूह क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। अलग। ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ए और बी, और ये दोनों भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट। जैसे ये एच और एच डिफरेंट। ये हो जाएंगे? नहीं सर। नहीं। ये एच और सीएल हो जाएंगे? यस सर। और ये एच और एच ये भी नहीं होगा, अब नहीं होंगे। ये भी डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों भी डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों भी। ये आपस में सेम हो भी सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। नहीं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पर Cl ले लिया, यहाँ पर भी Cl, यहाँ Cl की जगह Br भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी ले सकते थे। बट एक ही त्रिविम केंद्र से जुड़े दोनों समूह क्या होने चाहिए आपस में? डिफरेंट होनी चाहिए। अलग अलग। डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर सबको यहाँ तक? यस सर। यस। यस सर। तो ये है जीआई की, आपको नेक्स्ट क्लास। ओके।